चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा के बारे में। काफी सारी बातें हमारी हो गई थी, इधर उधर की भी बातें काफी सारी हुई। इसी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, जहां पर जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने 5 भागों में वर्गीकरण दिया था। पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी और मध्य पूर्वी राजस्थानी। उसके बाद में फिर एलपी टेसीटोरी ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी 2 भाग दिए। फिर एक नरोत्तम लाल स्वामी जैसे लोग आए, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। फिर मोतीलाल मेनेरिया साहब द्वारा 5 मारवाड़ी, वागड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी, 5 भाग बताए, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कौन सी? मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्राचीन नाम है मरु भाषा, जिसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? कुवलय माला। उसके लेखक कौन है? उदोतन सूरी। कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? एक बार ही आपको अंदर से खोल के दिखानी पड़ेगी मुझे। मिथुन चक्रवर्ती जैसे पेन का आया यार, खोल इसको। अरे खोल इसको, खोलो एक बार। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ी बोली, और मारवाड़ी बोली में क्या क्या लिख लिया था? कुछ लिख लिया था? वो बोलियां लिखनी है, चलो देखो बोर्ड पर। आपको भी ऐसे लिखना है, लेकिन उससे पहले बोर्ड पर देखना है। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां और मारवाड़ी बोली की जो जो उपबोलियां हैं, वो देखिए कौन कौन सी है। मारवाड़ी बोली की उपबोलियां। राजस्थान के मैप में सबसे पश्चिमी भाग में कौन से जिले हैं? पश्चिमी भाग में कौन से जिले हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर एक बोली बोली जाती है, जिसका नाम है शाबाश। कौन सी बोली है? नहीं, मतलब मारवाड़ी बोली की पहली उपबोली कौन सी है? डडगी। और ये जो डडगी बोली है, ये आपके राजस्थान के कौन से जिलों में बोली जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर। केवल बोर्ड पर देखते रहना, आपको बाद में लिखना, याद भी कर लो, साथ साथ में कर ही लो। मारवाड़ी बोली की उपबोली जिसका नाम है ढडकी बोली, और ये राजस्थान के जिन जिलों में बोली जाती है, वो जिला है, एक जैसलमेर है और दूसरा कौन सा है? बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद में कौन सा जिला आता है? इधर नीचे की ओर देखेंगे तो जालोर। कौन सा आता है? जालोर। जालोर के इस तरफ कौन सा जिला है? भाई मेप तो आता है ना आपको। जालोर के इस तरफ पाली। इधर एक बोली है। कौन गिरा? कोई नहीं, मैं कह रही हूँ किताब गिर रही है, पानी की बोतल गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद नहीं गिरना है। ओके। फिर है कौन सी? गोडवाड़ी बोली। नंबर 2 पर जो बोली है वो कौन सी है? गोडवाड़ी बोली। ये जो गोडवाड़ी बोली है, ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें एक तो है आपके आहोर, जो कि कहां पर है? जालोर। और एक स्थान है आपके बाली, जो है पाली। बाली जो कि कहां पर है? पाली। दोनों याद हुई? ढडकी कौन सी? कौन सी की है? ढडकी। कहां बोली जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर। दूसरी कौन सी है? गोडवाड़ी। वैसे गोडवाड़ प्रदेश जो है, उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? गोडवाड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? और इसका मतलब नहीं पढ़ा। गोडवाड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं बताइए? जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर। 5 जिले आते हैं। नहीं पढ़ा क्या? लेकिन लूणी बेसिन का जब नाम आ जाएगा तो सिरोही नहीं आएगा उसमें। दोनों था। कहां गया वो भौतिक प्रदेश? कहां गई वो रातें? नहीं, वैसे कहां गए वो दिन जब हम वो भौतिक प्रदेश पढ़ा करते थे? वापस रिवीजन मारना उस बिंदु का। तो गोडवाड़ी जो बोली है वो बोली जाती है आहोर, जालोर, और बाली कहां पर है? पाली में। जालोर के नीचे चलेंगे तो कौन सा जिला आ जाएगा? कौन सा आएगा? सिरोही। और सिरोही में जो बोली बोली जाती है वो है आपके देवड़ावाटी बोली। और ये देवड़ावाटी बोली राजस्थान के जिस जिले में है, वो जिला कौन सा है? सिरोही। ओके, आगे सिरोही के जस्ट नीचे चलेंगे तो कौन सा जिला आएगा? उदयपुर। उदयपुर के अंदर जो बोली बोली जाती है वो है आपके मेवाड़ी। इस क्षेत्र में कौन सी बोली है? मेवाड़ी बोली। हालांकि मेवाड़ी बोली की हम बात करेंगे तो ये संपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र की है। कौन से क्षेत्र की है? मेवाड़। और आपको पता है मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? फेंको। इधर चलेंगे, उदयपुर से, चित्तौड़ से इधर चलेंगे तो एक स्थान आता है जहाजपुर, और वहां पर जो बोली है वो है खेराड़ी बोली। कौन सी बोली है? खेराड़ी बोली, जो कि किस प्रकार की बोली है? कर्णप्रिय है या कर्कश बोली है? कर्णप्रिय कौन कौन सी बोलियां थी? 2, मारवाड़ी और मालवी। और कर्कश कौन कौन सी है? खेराड़ी और रागड़ी। ये है खेराड़ी बोली। कहां पर? तो याद रखिएगा, जहाजपुर वे
मालपुरा क्षेत्र। जहाजपुर तो किस जिले का भाग है? भीलवाड़ा का। और मालपुरा कहां पर है? टोंक में। थोड़ा सा ऊपर की ओर घूमेंगे आप तो भीलवाड़ा से ऊपर की ओर चलेंगे तो आएगा आपके जो मारवाड़ क्षेत्र का भाग है वो है आपके ये नागौर। और नागौर में कौन सी बोली है? नागौरी। नागौरी बेल प्रसिद्ध है। हालांकि बोली भी है, ऐसी बात नहीं है। नागौर। इसलिए आप पढ़ते हैं कि सर्वाधिक पशु मेले जिस जिले में आयोजित होते हैं वो नागौर जिला है। ये कहां? नागौरी। तो नागौरी बोली जो है वो कहां की है? नागौर। नागौर को थोड़ा सा ऊपर की ओर घुमाएंगे तो आपको दिखाई देगा बीकानेर। और बीकानेर के अंदर जो बोली है वो है आपके कौन सी? बीकानेरी बोली। और बीकानेरी बोली बीकानेर में। थोड़ा सा ऊपर देखेंगे आप तो नागौर, बीकानेर और चूरू, इन तीनों जिलों का क्षेत्र जो है आसपास का। पहले तो ये बताओ कि नागौर, बीकानेर और चूरू ये तीनों ऐसे जिले हैं क्या जो आपस में सीमा लगाते हैं? सोचो ऐसे माइंड में से। भरतनाट्यम। यस। बीकानेर, बीकानेर के जस्ट पास में चूरू है और इधर लगा हुआ है कौन सा? नागौर का इलाका। यहां तीनों बॉर्डर पर जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम है आपके थली बोली। कौन सी है? थली। थली बोली। और ये जो थली बोली है, वैसे थली क्या होता है? थली क्या होता है? हाँ, वैसे लूनी नदी का उपरी भाग तो क्या कहलाता है? थली। तो पूर्वी भाग क्या कहलाता है? लूनी नदी का पूर्वी भाग पश्चिम। भाई, लूनी नदी का पूर्वी भाग क्या कहलाएगा? पश्चिम। नहीं, याद नहीं आ रहा। काला भूरा डूंगर। थली क्या है? मरुस्थल का ऊपरी भाग। लघु मरुस्थल क्या है? छोटा मरुस्थल। नहीं, थोड़ा छोटा। और थोड़ा छोटा। अरे तो कितना छोटा भाई? शब्दावली लिखाई थी आपको काफी सारी मैंने। है जी। हाँ, बिंगी दास मिलते हैं, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। बिल्कुल याद नहीं आ रहा। लघु मरुस्थल से तात्पर्य है बीकानेर से लेकर कच्छ के रण तक विस्तृत मरुस्थल लघु मरुस्थल कहलाता है। पाकिस्तान बॉर्डर के साथ जिलों के अंदर जो मरुस्थल है उसे महान मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल का ऊपरी भाग थड़ी कहलाता है। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से थैली है साहब। है जी। तो कौन सी बोली है ये? थली बोली। और ये बीकानेर, नागौर, वे चूरू का क्षेत्र है। दिमाग में मैप मैप बनाओ और ऐसे याद करना आपको। उसके बाद में आगे चलेंगे तो क्या है? क्या है? चूरू के बाद में इधर चलेंगे तो कौन सा जिला जाएगा? लेकिन चल ही क्यों रहा है जब पता ही नहीं है तो? चूरू, चूरू के इधर क्या आएगा ऊपर की तरफ? हनुमानगढ़। चूरू, चूरू के ऊपर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की एक प्रोपरी बोली है जिसका नाम है बांगड़ी बोली। कौन सी बोली है? और ये बांगड़ी बोली जिस जिले में बोली जाती है वो है आपके कौन सा? हनुमानगढ़। बस। इसके अलावा तो कोई मारवाड़ी की बोली है भी नहीं। कितनी हुई? शेखावटी नहीं लिखी क्या इधर? चलो, तभी ये जगह खाली रह गई थी। ओके ओके। एक है आपके शेखावटी बोली। और ये जो शेखावटी बोली है ये है आपके मारवाड़ी की उपबोली। और ये जिस क्षेत्र की है वो है शेखावटी क्षेत्र की। और शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं तो आप सब जानते हैं। चूरू है, सीकर है और झुंझुनू है। लेकिन सीकर और झुंझुनू का जो पूर्व दक्षिणी भाग है वहां पर एक नदी बहती है कांतली। वो तंवर राजवंश का क्षेत्र रहा इसलिए वहां पर एक बोली है तोरावटी, बट वो ढूंढाड़ी की बोली है। क्योंकि सीकर और झुंझुनू जो जिले हैं वो आज भी वर्तमान के अंदर कौन से संभाग के अंदर आते हैं? जयपुर संभाग। लिखिए, ऐसे कैसे उतार लीजिए, उतार लीजिए और याद कर लीजिए। उतारते उतारते कर लेंगे ना? जी साहब, उतारो।
चलिए, लिख लिया? अच्छा, याद भी तो कर रहे हो ना? ओके ओके, सॉरी सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया मैंने आपको। ये तो सारी वन लाइनर है, कोई पूछे तो फेंक देना कि मारवाड़ी क्यों बोली। ये ले, इधर डट गई, इसके जस्ट नीचे गोडवाड़ी, खेराड़ी, मेवाड़ी, बस फटाफट। आप बैग बहुत अच्छा लेके आते हैं, सच में, सच में ही। ओके, चलो, लिख लिया? आगे चले? अब लगाइए नोट आप, नोट लगा के कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिखनी है आपको। ये तो केवल वन लाइनर था, हालांकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कौन सी बोली कहां पर है। इनमें से कुछ ऐसी बोलियां हैं जिनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं। लिखिए हम, नोट लगाइए और लिखिएगा। इसमें सबसे पहले लिखिएगा, एक बोली है जिसका नाम हम लिख के आए हैं, खेराड़ी बोली। खेराड़ी जो बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? जहाजपुर और मालपुरा क्षेत्र। अब आप बस मैप में देखेंगे, इसमें मिल सकता है क्या? नहीं, चलो कोई नहीं। ये जो खेराड़ी बोली है, ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो क्षेत्र है ये ये बोली है कौन सी? खेराड़ी बोली। इधर जो एरिया है वो है आपके मेवाड़ का। कौन सा है? इसीलिए यहां पर कौन सी बोली है? मेवाड़ी। इधर जो एरिया है वो है हाड़ोती, यहां पर जो बोली है वो कौन सी है? हाड़ोती बोली। इसके ऊपर देखेंगे भीलवाड़ा के ऊपर, तो यहां पर अजमेर और टोंक का पूरा एरिया आ जाएगा। अजमेर और टोंक जो एरिया है वो आता है ढूंढाड़ में, और यहां पर कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी। ये जो खेराड़ी बोली है, याद रखना है, ये मेवाड़ी, हाड़ोती और ढूंढाड़ी का क्या है? मिक्सर है। ये मिक्सर भुजिया है, रतलामी नहीं है। ये कौन सी है? मिक्सर है ये। तो खेराड़ी बोली के आगे लिखो, मेवाड़ी प्लस हाड़ोती प्लस ढूंढाड़ी। करंट की बुक कौन सी लें सर? कोई सी भी ले लो, बुक सारी अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। नंबर 2 लिखिएगा, मेवाड़ी बोली। ये जो मेवाड़ी बोली है, ये आपके मेवाड़ क्षेत्र की है, और मेवाड़ क्षेत्र का मतलब है उदयपुर। वर्तमान में हम देखेंगे तो जो अलग हुआ है सलुम्बर, लेकिन जरूरत तो नहीं है, कोई जरूर नहीं है सलुम्बर लिखना फिलहाल, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। कुछ चीजें केवल अच्छे लगने के लिए ही लिखी जाती है। जैसे सलूम लिखा तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अरे हाँ यार वो मास्टर नोड़ा पड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। फिर लिखो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, वे भीलवाड़ा। ये क्षेत्र क्या है? मेवाड़ क्षेत्र है। वैसे यही क्षेत्र मेवाड़ मैदान है, आपको पता हो तो। और मेवाड़ मैदान क्यों प्रसिद्ध है? शाबाश, मक्का उत्पादन के लिए। क्योंकि यहां पर कौन सी मिट्टी है? शाबाश, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल। काली में तो कपास, हाड़ोती। और इसी मेवाड़ी बोली के अंदर याद रखिएगा, यानी कि
राणा कुंभा की जो रचनाएं हैं उसके अंदर इसका प्रयोग किया गया है, रचनाओं में प्रयुक्त। और ये मेवाड़ी बोली हमारे राजस्थान में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी बोली है, क्योंकि सबसे बड़ी बोली तो कौन सी है, मारवाड़ी, और दूसरे नंबर की कौन सी है, मेवाड़ी। इसीलिए तो ये संघर्ष चल रहा है कि राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता तो दें, लेकिन राजस्थानी भाषा में भी तो बहुत सारी भाषाएं हैं ना। अब जैसे 1961 के अंदर जब पहली बार गणना की गई थी तो पता चला कि राजस्थान में कितनी बोलियां हैं। ओ नो, हाँ हाँ, यस यस, लिख रहे तो देखो पूरा, कितनी बोलियां हैं, 73। कितनी बोलियां हैं, 73। तो मेवाड़ी बोली के अंदर लिखो, राज्य में दूसरी सबसे बड़ी बोली, दूसरी सबसे बड़ी बोली है ये। फिर लिखिएगा आगे, नंबर 3, मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी जो बोली है, याद रखिएगा, संत जाम्बोजी के उपदेश हैं। वैसे राजस्थान में बोली जाने वाली भी सबसे बड़ी बोली है, साहित्य की भी सबसे बड़ी बोली है, सर्वाधिक विस्तार है ना इसी बोली का तो है। अभी देखो आपने आधा राजस्थान कवर कर लिया मारवाड़ी में, इधर उधर उधर इधर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, शिरोई, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, शेखावटी, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनपच, और अटो शुरू करियो वही अगर पूरा कवर कर लिया। तो सर्वाधिक विस्तृत बोली भी पूछा जाए तो कौन सी है, मारवाड़ी बोली। लिखो ओब्लिक करके लिखो, विस्तृत बोली लिखो, लिखो कसम है लिखो, ओब्लिक करके लिखो, विस्तृत बोली, विस्तृत बोली। लिख लिया, कंप्लीट, मारवाड़ी बोली कंप्लीट। बस इतनी बात है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है मारवाड़ी बोली से वो केवल इसी डायग्राम से। लिख लिया सबने? इधर थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखिएगा ना, राणा कुंभा, इधर संत जाम्बोजी, और इधर खेराड़ी बोली निम्न में से किसका मिक्सर नहीं है, मेवाड़ी, हाड़ोती, ढूंढाड़ी और मेवाती। तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो किसका मिक्सर नहीं है। ओके, लिख लिया। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है इनमें से यूनिक तरीके से, वो एक तो है ये, डट की बोली बोली जाती है, जरूरी नहीं है जैसलमेर बाड़मेर ही आए ऑप्शन में, ऑप्शन में पश्चिमी राजस्थान भी आ सकता है, मरुस्थल क्षेत्र भी आ सकता है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र भी आ सकता है, जैसे वो पूछना चाहे आपसे, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आप पढ़ गए हैं, आपको पता है कि जैसलमेर बाड़मेर जो है ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र का भाग है। भाई भौतिक प्रदेश तो पढ़ गए हैं ना भाई, जैसे मरुस्थल कौन से महाकल्प का भाग है, सारा पढ़ गए हैं तो। उधर यदि गोडवाड़ी से पूछेगा तो वो प्रोपरी स्थान पूछेगा, आहोर जो कि जालोर में है, बाली जो कि पाली में है। इधर देवड़ावाटी पूछेगा तो याद रखिएगा कौन सा जिला है, शिरोई। मेवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र की है, ये तो आपके लिए तोहफा है, एग्जामिनर आपसे खुश है तो वो आपको तोहफे में देगा कि मेवाड़ी बोली कौन से क्षेत्र की है, मेवाड़। इधर खेराड़ी बोली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हालांकि ये आपको याद भी है क्योंकि खेराड़ का पठार और माल खेराड़ का जो पठार है वो जहाजपुर और मालपुरा के अंदर ही है। अलग से पूछ ले खेराड़ कहां है, अच्छा अलग पूछेंगे तो दिक्कत होगी। अरे क्यों होगी, खेराड़ पूछे तो जहाजपुर, माल खेराड़ पूछे तो मालपुरा। नाम में देखो माल खेराड़ मालपुरा और मालपुआ, हाँ वो याद रह जाएगा सर, मालपुआ, माल खेराड़ मालपुरा, खेराड़ केवल कहां, जहाजपुर। ये जहाजपुर जिस जिले का भाग है वो जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। मालपुरा जिस जिले का भाग है वो जिला कौन सा है, टोंक। ओके, अब नागौरी तो नागौर क्यों पूछेगा, बोली नहीं पूछेगा, वो बेल पूछेगा, बेल कहां के प्रसिद्ध है। अब ये भी नहीं पूछेगा, इसमें थली जरूर पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बीकानेर, नागौर और चूरू का जो क्षेत्र है, क्योंकि यहां पर मरुस्थल का ऊपरी भाग है, प्रोपरी मरुस्थल नहीं है यहां पर मरुस्थल बह के आया है, और आपको पता है कि मरुस्थल का प्रसार किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है, तो पता ही आपको कि मरुस्थल जो है वो किधर से किधर की ओर जा रहा है, किधर से किधर की ओर जा रहा है, मरुस्थल का प्रसार है पश्चिम से पूर्व की ओर, बीच में आ गई है कौन, अरावली। ओके, बांगड़ी बोली वन लाइनर क्वेश्चन है, हालांकि एग्जामिनर पूछना वागड़ी चाह रहा है लेकिन हमेशा वो देता क्या है, बांगड़ी। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करें, यदि पूछा गया है कि बांगड़ी बोली है और वहां यदि हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो नो डाउट डूंगरपुर बांसवाड़ा करना है, ठीक है, और है तो है, लेकिन याद रखना ये केवल एक ही जिले में बोली जाती है, वो है प्रोपरी हनुमानगढ़ में। शेखावटी बोली, अब शेखावटी क्षेत्र की है, बस यहां से इतना क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि शेखावटी बोली कंफ्यूज नहीं करेगी, कंफ्यूज करेगी तोरावटी बोली। तोरावटी बोली ढूंढार का भाग है, शेखावटी बोली मारवाड़ी का भाग है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट नंबर 2 हेडिंग लगाइए, वागड़ी बोली। वागड़ी बोली, वागड़ी बोली की बात करेंगे तो
ये हमारा प्यारा राजस्थान, ये रहा यहां पर बांसवाड़ा, ये रहा यहां पर डूंगरपुर। और बांसवाड़ा डूंगरपुर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र का मतलब है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, ओके। अब क्या है कि आप पहले वाले नहीं रहे, अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, इसलिए पहले ऑप्शन लिखे जाते हैं आपके लिए। यस, सब ऊपर देखिए, शाबाश। मैं एक एक से पूछूंगा, आप पहले बोलने का कष्ट नहीं करें। ना ना, पेज नहीं पलटे प्लीज। यस, पर ना नरेंद्र ना, कसम है आपको, जिसकी मानते हो आप। मेरी तो क्यों, मुझे तो मार ही देगा ये। पढ़ लिया सबने आराम से? सबसे पहले आपको बताइए, कौन बताएंगे? नहीं ना, हम महाराज वर्षो, आप ही। आप क्या करके आओगे? ए पड़ोसी, डी यस आगे, ए यस। अच्छा भी, ये तो हमारे जमाने में पद्धति हुआ करती थी। जब हम 8th में 10th में थे ना, तो हमारे क्या है कि मतलब पेपर जो आया करता था उससे पहले 20 नंबर के एमसीक्यू आया करते थे, तो हम भरते नहीं थे। हाँ, फिर वो कहता सी, ऐसे पूछते थे, चौथा डी, वो पूरा 20 नंबर में से 18 20 15 नंबर तो आ जाते। यस आगे, कौन सा? बी, यस है, डी, ए, डी, यस, हाँ, ए पड़ोसी, बी। इस बी के लिए कॉपी देख रहा था तुम? पड़ोसी, बी, बी, बी। गर्ल्स की राय जरूर जान लेंगे ना, बुरा नहीं मानना है। यस हाँ साहब, डी, यस, बी, यस, ए। शाबाश, देखो आपने बहुत अच्छा, मैं तो कह रहा हूं आप इतने अच्छे हैं। ये करूं? बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। काश आप मुझे पहले मिल जाते ना, तो बेचारे किसी की दुनिया। तो देखो, ये दिशा है कौन सी? दक्षिण। और ये कौन सी है? पश्चिम। और ये कौन सी है? पूर्वी। हमने कहा वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, नो डाउट। वागड़ क्षेत्र के अंदर जिले आते हैं, एक तो आता है बांसवाड़ा, एक आता है कौन सा? ये किधर जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मन से नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा। हाँ, मैंने इसमें से कुछ ऑप्शन बदल दिए थे, बस इतना किया। और डिटो क्वेश्चन था ये, और उसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। हाँ हाँ, ऐसे आ जाएगा दक्षिण राजस्थान, तो फिर उदयपुर संभाग है वो, मेवाड़ी। आप कौन सा बता रहे हो? नहीं नहीं, दक्षिण पश्चिम एरिया की बात है ना, दिशा की तो बात करेंगे ना। जैसे आपको पूछा जाए कि राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले आते हैं, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, केवल दक्षिण में नहीं आएंगे ना। फिर इन दोनों शब्दों का मेल ही क्या रहा? वैसे देखिए, दक्षिण क्यों नहीं, दक्षिणी क्यों बोला? ऐसा क्या है इन दोनों में? इन दोनों में अंतर क्या है, पहले ये बताओ, दक्षिण और दक्षिणी में? मात्रा, यस, ये, यस, ओके ओके, यस, कोई विशेष नहीं। ये मैंने आपको इसीलिए पूछा क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा। ये किसने पूछा? एग्जामिनर ने। मैप में लोकेशन देखेंगे दोनों जिलों की, तो दक्षिण पश्चिम में आती है। नहीं तो पश्चिमी है ही नहीं ना, दक्षिण पश्चिमी है ना। दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पश्चिम एरिया ये नहीं होता क्या? ये नहीं होता क्या? उत्तर पूर्वी एरिया ये नहीं होता क्या? और दक्षिणी पश्चिमी एरिया ये नहीं होता क्या? और दक्षिणी पूर्वी एरिया ये नहीं होता क्या? फिर किसकी भावना? कोई भावना नहीं है। नो नो, एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है, उसका राइट आंसर मानना आपके सामने रहा। अब ऐसे आप यदि जीतना चाहें तो कुछ भी जीत सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर यही है। और मैप यदि लोकेशन देखेंगे तो दोनों जिलों की मैप जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। अब पश्चिम में क्या है, पश्चिम में क्यों है, पश्चिम में कैसे है, वो नहीं है, ये तो आपकी इच्छा। बाकी मैप देखेंगे तो आप इन दोनों जिलों का विस्तार देखेंगे, वो इधर की ओर चढ़ता हुआ है, ना कि इधर की ओर, और ना कि ऊपर की ओर। डूंगरपुर की वजह से ही तो खेल है पूरा। बांसवाड़ा होता तो दक्षिणी होता ना उसका राइट आंसर, तो यही तो खेल है। यही क्या है? जय हो, लिखो। वागड़ी बोली कौन से क्षेत्र की है? वागड़ क्षेत्र की। और लिखिएगा, राजस्थान के, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, वरना ये क्वेश्चन आपके आता और आप गलत करके आते हैं, मुझे 100% श्योर हूं मैं। दक्षिण पश्चिम
ये जो वागड़ी बोली है, याद रखिएगा, इसका एक उपनाम है, इसे कहा जाता है भीली बोली। भीली बोली इसीलिए क्योंकि ये भील जनजाति से संबंधित है और ये प्रोपरी क्या है, भीलों की बोली है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो एरिया है ये आदिवासी एरिया है भील जाति से। और इसी बोली को भीली बोली किसने कहा है, तो याद रखिएगा जॉर्ज इब्राहिम गिरियशन। जॉर्ज इब्राहिम गिरियशन ने इसे क्या नाम दिया है, भीली बोली। अब देखो 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 ना, देखो देखो इधर, ये दक्षिण पश्चिम है, इधर ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर, ये दोनों किस राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, इसका मतलब इस पर कौन सी बोली का प्रभाव है, गुजराती का। लिखो, थोड़ा और कंफ्यूज किया जाए क्या, मजा आएगा। दोबारा प्रयुक्त जो बोली है वो कौन सी है, वागड़ी बोली। और यहां पर आपके लिए एक अच्छी खबर है कि इसकी कोई उपबोली नहीं है, ये खुद है जी। चलो कम से कम एक काम तो अच्छा हुआ है जी। मालवी बोली, मालवी बोली, मालवी बोली की बात करते हैं तो ये बोला जाता है मालवा क्षेत्र में। यहां पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उधर, उधर मतलब भौतिक प्रदेश में। और जैसे ही मैंने आपका ध्यान खींचा भौतिक प्रदेश में, आपके जहन में आ गया होगा कि हाँ सर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो हमने पढ़ा है वो प्रोपरी दो भागों में पढ़ा है। कौन कौन सा भाग है, रुको रुको नरेंद्र, हाँ यस बोलिए, विंध्यन कंगार गंगाधार, ये दो भाग पढ़े थे क्या, रिवीजन नहीं करते, क्या नहीं करते, रिवीजन नहीं करते आप। क्या करूं मैं आपका, एक झालावाड़ का पठार पढ़ा है हमने, और झालावाड़ का पठार का मतलब है मालवा का उत्तरी भाग, झालावाड़ का पठार कहलाता है। प्रोपरी यदि इस मालवी बोली की हम बात करेंगे तो वो है मालवा क्षेत्र, और हमारे राजस्थान में मालवा का उत्तरी पठार जो है वो झालावाड़ का पठार कहलाता है। इसलिए झालावाड़ और हल्का सा प्रतापगढ़ आप देखेंगे जहां पर कौन सी बोली है, मालवी बोली, मालवा क्षेत्र। राजस्थान में झालावाड़ और साथ में कौन सी, प्रतापगढ़, इन क्षेत्र में कौन सी बोली है, मालवी बोली साहब। कौन सी बोली है, मालवी। अब ये जो मालवा क्षेत्र रहा है ना, इस मालवा क्षेत्र पर प्रोपरी आप देखेंगे तो गुजरात और मराठों का खास यहां पर शुरू से ही अधिकार रहा है। आप जब भी देखेंगे तो गुजरात के मालवा और मालवा वाले गुजरात राजा और शासनकाल हुआ करता था, इनका अधिकार भी कर लिया करते थे। इसलिए ये जो मालवी बोली है, इस मालवी बोली पर एक तो प्रभाव आप देखेंगे किसका, गुजराती का। हालांकि आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो जिला है बांसवाड़ा, ये इधर से गुजरात और इधर से मालवा, तो ये बोली क्या करता है, मिक्स करता है। इसीलिए इस पर कौन सी बोली का प्रभाव दिखाई देगा, एक तो गुजरात, दूसरा मालवा और गुजरात और राजस्थान, इन तीनों क्षेत्रों पर आप देखेंगे कि मराठे जब भी आए हैं तो वो मालवा से होते हुए आए हैं। इसीलिए ये राजस्थान की वे बोली है जिस पर मराठी बोली का भी प्रभाव दिखाई देगा आपको। लिखो, तो गुजराती और किसका है, मराठी का। अगली बात, ये जो मालवी बोली है, वैसे हम कल लिख चुके होंगे कि दो ऐसी बोलियां हैं जो कर्णप्रिय है। कौन कौन सी, मारवाड़ी और मालवी। और दो ही ऐसी है जो कर्कश बोली की है। कौन कौन सी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस मालवी बोली की उपबोलियां, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको इधर से देखने को मिलेगा वो महत्वपूर्ण ये है। कौन कौन सी उपबोलियां हैं, नंबर 1 रागड़ी, नंबर 2 निम्बाड़ी, नंबर 3 उम्मटवाटी, नंबर 4 पाटवी और नंबर 5 रतलामी। तो इनमें से दो आपको नाम देकर पूछेगा कि निम्न में से किसकी उपबोलियां, ये 5 रट्टा मार लीजिए। कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट ये 5 आनी चाहिए, और नहीं आ रही है तो मामला क्या है, गड़बड़ है जी। पुराने पेपर देख रहे होंगे तो लगभग मिल जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें ये जरूर याद रखिएगा, पाटवी और रतलामी, बूंदी में। इसमें रागड़ी बोली के बारे में आपको लिखना है। रागड़ी बोली जो है, सबसे पहले तो निम्न में से रागड़ी बोली किन दो बोलियों का मिश्रण है, तो याद रखिएगा मारवाड़ी प्लस मालवी।
ये क्या है? कर्कश बोली है। वैसे आप देखेंगे कि ये रागड़ी बोली केवल और केवल इधर जो राजपूत रहते हैं उन्हीं में प्रचलन है इस बोली का। राजपूतों में प्रचलित। लिख लिया? बस याद रखना है कि मालवी जो बोली है इसकी उपबोलियां रागड़ी, निम्बाड़ी, उम्मटवाटी, पाटवी और कौन सी है? रतलामी। इसमें ये जरूर पूछा गया है, याद रखिएगा, दोनों मिक्सर करके। हालांकि मालवी जो बोली है वो किस प्रकार की है? कर्णप्रिय बोली है। हसा। ठीक है मामलो। ओके, रेडिंग लगाइए, नंबर 4 रेडिंग लगाइए, जिसका नाम है ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली कौन सी बोली? ढूंढाड़ी बोली। सर राजस्थानी भाषा दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको भी। हाँ जी। ढूंढाड़ी बोली लिखिएगा, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? ढूंढाड़ क्षेत्र में। ढूंढाड़ी बोली ढूंढाड़ में, मारवाड़ी बोली मारवाड़ में, मेवाड़ी बोली मेवाड़ में, वागड़ी बोली वागड़ में, मालवी बोली मालवा में। यही तो है। यहां ढूंढाड़ क्षेत्र का मतलब लिख लीजिए, जयपुर है। लेकिन ये गलत हुआ है साहब, क्योंकि इसमें जयपुर है, सवाई माधोपुर है, और टोंक है, अजमेर है। ये जो एरिया है ये हम प्रॉपरली देखते हैं तो किस क्षेत्र में आता है? ढूंढाड़ क्षेत्र में। ये जो ढूंढाड़ी बोली है, इस ढूंढाड़ी बोली पर यदि हम प्रभाव देखते हैं तो वैसे तो देखेंगे तो ब्रज का प्रभाव है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि जयपुर जो है ढूंढाड़, ये पूर्वी की ओर है। दूसरी बात है, इस पर मराठी का प्रभाव है। ऐसा कैसे मराठी का प्रभाव है? क्योंकि जयपुर रियासत राजस्थान की वही रियासत रही है जिस पर सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए हैं, इसीलिए यहां पर कौन सी बोली का प्रभाव दिखाई देता है? मराठी का। यह ऐसी बोली है जिस पर गुजराती का भी प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा कैसे? यस, वो भी हो गए। और चलो बाकी बात देखो। तो ब्रज मराठी और किसका प्रभाव है? गुजराती का। बाकी प्रभाव तो दक्षिण का पड़ना चाहिए था। आगे काम क्या आएगी तब बताएंगे आप। तो ढूंढाड़ी बोली पर प्रभाव है ब्रिज का, मराठी का और किसका? गुजराती का। ये जो ढूंढाड़ी बोली है, याद रखिएगा, संत जो दादू हुए हैं, संत दादू द्वारा वे इनके शिष्यों द्वारा प्रयुक्त की गई बोली है कौन सी? ढूंढाड़ी। इसके अंदर प्रमुख रूप से एक शब्द आपको याद रखना है और वह है छे। आई छे, जाऊं छू, छाछी छाछी है जी, कुछ भी शब्द है उसके पीछे छह छाछी छी लगाई देंगे। इस लगाते ना? अरे हम सब तो बाहर से आए हैं। हम तो कहां से आए हैं? बाहर से आए हैं। हम तो सब एनआरआई है, नहीं रहते इधर। यहां के प्रोपरी जो है वो सब, कोई भी शब्द बोलेंगे उसके पीछे क्या लगा देंगे? छह। आपको पूछा गया था, आपको पता हो तो, कि राजस्थान की ऐसी बोली छह शब्द प्रयुक्त होता है जिस पर गुजराती और मराठी का प्रभाव हो, कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी। ऐसा क्वेश्चन आया था किसी में, सीटी में आया था क्या, या डंडा में आया था? हाँ, ऐसा कुछ था क्या? जो भी है, तो बस छह छाछू क्वेश्चन लिख लो, छह छाछू और लिखो। ओके चलिए ये लिखिएगा। हाँ जी, ढूंढाड़ी बोली। और कौन सा क्षेत्र है? ढूंढाड़ क्षेत्र। लिखिए, हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए फटाफट। ठीक है सर, अब वापस बोलिए। हाँ बताओ, एक दो तो नाम लो, और नहीं है तो कम से कम ऐसे ही बोल दो, आड़ी 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 कुछ भी बोल दो, ऐसे कौन सा कुछ जा रहा है?
क्रम से याद नहीं है ना, ऐसे मतलब ऊपर की ओर से चलते हैं तो इधर देखेंगे बांगड़ी दिखाई देती है आपको हनुमानगढ़ में, फिर इधर देखेंगे थोड़ा सा तो फिर बीकानेरी आ जाती है, बीकानेरी के बाद में ढटकी आ जाती है, फिर आप देखेंगे तो गोडवाड़ी है, फिर देवड़ावाटी, फिर मेवाड़ी है, इधर देखेंगे तो खेराड़ी दिखाई देती है, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगी कौन सी, शेखावटी, फिर इधर देखेंगे तो नागौरी वाली, और ऊपर देखेंगे थोड़ी सी तो थली एरिया है, नागौर बीकानेर और चूरू, यही तो था। उसके बाद में वागड़ी है, वागड़ी की कोई उपबोली है नहीं। उसके बाद में मालवी है, और मालवी की टॉप की 5 उपबोलियां हैं, कौन कौन सी, रागड़ी, निम्बाड़ी, रतलामी, पाटवी, उमटवाटी। बोलो उमटवाटी, रतलामी। ओके, ओके, शाबाश। ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ये गलत हुआ है साहब, ये क्या हुआ है, मतलब आप पढ़ के नहीं आते हो, बताते नहीं हो, ऐसे जोश के साथ नहीं बताते, कुछ तो ऐसे आड़ी, आड़ी, सर सामने आड़ी, पता नहीं कौन सी आड़ी, ऐसे मत करो भाई। चलो, हाँ जी, देखिए एक इसकी उपबोली है जिसका नाम है, लिखिएगा तोरावटी। कौन सी बोली है, तोरावटी बोली। और ये जो तोरावटी बोली है ये बोली जाती है कांतली नदी के क्षेत्र में, कांतली नदी क्षेत्र। और आपको पता है कांतली नदी कितने जिलों में बहती है, 2, कौन कौन सा, एक शिकर है और एक झुंझुनू है। लिखिएगा, तोरावटी बोली कांतली नदी का क्षेत्र शिकर और झुंझुनू के अंदर। फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं अगली बोली, तो वो है आपके राजावाटी या राजावटी बोली। राजावटी बोली जो है ये बोली जाती है आपके जयपुर के पूर्वी भाग में, जयपुर के पूर्वी भाग की जो बोली है वो कौन सी है, राजावटी। उसके बाद में अगली जो बोली है वो है नागरचोल, नहीं नहीं क्या है, नागरचोल। और ये जो बोली है ये कहां बोली जाती है, सवाई माधोपुर में। कहां पर बोली जाती है, सवाई माधोपुर के अंदर। यहां से वन लाइनर क्वेश्चन है, नागरचोल और राजावटी निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं, ढूंढाड़ी की, ऐसे क्वेश्चन आता। एक है आपके इधर से, वो है चौरासी, और चौरासी बोली जो है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो याद रखिएगा टोंक। हमारे राजस्थान के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र भी है क्या, चौरासी, कहां पर, यहां पर बाप है, कौन है, ये कौन है, बाप कौन है, पापा, यस, कहां पर है, चौरासी विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर कहां है। तो एग्जाम में आए तो ऐसे ऐसे करके आ जाना, होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। मतलब ई भर देना, हाँ, कितने हंस लगी हो। एक है काठेड़ी, काठेड़ी जो बोली है वो कहां बोली जाती है, और ये बोली जाती है जयपुर के दक्षिणी भाग में, याद रखिएगा, जयपुर के दक्षिणी भाग में। इधर देखेंगे तो एक बोली है जिसका नाम है किशनगढ़ी बोली। ये जो किशनगढ़ी बोली है ना, ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो है किशनगढ़। कौन से क्षेत्र में है, किशनगढ़ में। अब किशनगढ़ तो आपको पता ही है, ये रहा 60 किलोमीटर यहां से, यहीं से 60 ही तो है, अजमेर में। लेकिन अजमेर के अंदर प्रोपरी क्या बोली जाती है, अजमेरी बोली। अजमेर के अंदर अजमेरी बोली। उसके बाद में प्रमुख रूप से जो बोली है ढूंढाड़ी की, जिस प्रकार मारवाड़ी की सबसे बड़ी जो उपबोली है वो कौन सी है, मेवाड़ी, उसी प्रकार इसकी सबसे बड़ी उपबोली है वो है हाड़ौती, हाड़ौती बोली। ये जो हाड़ौती बोली है ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो क्षेत्र कौन सा है, हाड़ौती। और हाड़ौती क्षेत्र आपको पता ही है कहां पर है जी, राज्य का दक्षिण पूर्व, हाँ कह सकते हैं आप इसे कोटा संभाग। कोटा संभाग जिसमें कितने जिले आते हैं, 4, कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये जो हाड़ौती बोली है केलांग ने, इसे याद रखिएगा, केलांग ने अपनी व्याकरण में इसे स्वतंत्र बोली बताया। ये बताया कि ये किसी की उपबोली नहीं है, ये किसी के अंडर में नहीं है, ये स्वतंत्र है।
ये केलांग ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हाड़ोती जो बोली है ना, इसके अंदर जैसे बे को क्या बोलते हैं? दे। उसके बाद में पीछे लगाते हैं ये छे। तय करो बोल के। नहीं नहीं, आप ट्राई कर क्या रहे हैं पहले ये बताओ मुझे। कौन से शब्द को लेकर ट्राई कर रहे हैं? ये भी तो है ना, ये गलत हुआ साहब है। हम लोग जैसे अब कब जब बोलते हैं तो बे को हटाओ, उसकी जगह दे लगाओ और पीछे छे लगाओ। लगाओ लगाओ लगाओ, ओके। हम्म, क्या हुआ? ये तो बकरा निकला। हाँ, बाकी सब में छे लगा देंगे, ये भी ढूंढाड़ी की तो बोलिए। सूर्यमल मिश्रण द्वारा प्रयुक्त है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा प्रयुक्त। कंप्लीट, उतार लीजिए बस। संत जांबोजी द्वारा कौन सी बोली का प्रयोग है? राणा कुंभा द्वारा कौन सी का है? माओजी द्वारा किसका है? दादू जी। सूर्यमल मिश्रण। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, समझे? ओके यारो, करो याद करो इनको। आगे चलें, हेडिंग डाल दीजिए नंबर 5, मेवाती। एक बात तो बताओ मुझे, ये जो मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी, वागड़ी और मारवाड़ी जो हम पढ़ रहे हैं, ये किसका वर्गीकरण है? यस यस, हाँ मोदी साहब, ये किन के अनुसार पढ़ रहे हैं? ना ना, पेज नहीं पलटना है, ऑप्शन में सारे ही हैं। तो मोदी जी नहीं बता रहे हैं, तो अमित शाह से पूछे। हाँ जी, पीछे। हाँ, अरे मोतीलाल मनेरिया के अनुसार ही तो पढ़ रहे हैं, 5 भागों में वर्गीकरण। यहाँ गाय बेटी का बाप, पढ़ना शुरू किया तब लिखाया था, और अंत में जाकर पूछ रहा हूं तो कह रहे हैं पता ही नहीं है। कौन है सीता? सीता कौन लगे राम के? राम के कौन लगे सीता? अजीब हो। देखो, मेवाती बोली, मेवाती बोली बोली जाती है राज्य के मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? मेवात क्षेत्र में। मेवात का मतलब है अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। लेकिन जब 41 जिलों के अनुसार बात करें, चलो आपको लिखाई देते हैं, 41 जिलों के अनुसार, तो फिर इसमें आ जाएगा अलवर है, खेरतल तिजारा है और डीग है। ये जो मेवाती बोली है, इस पर भी आप प्रभाव देखेंगे हल्का सा, तो ब्रज का प्रभाव इस पर भी दिखाई देता है, क्योंकि ये डीग भरतपुर का जो एरिया है ना, इस पर। और बाकी इस बोली पर प्रभाव हरियाणवी का तो है ही। किसका है? हरियाणवी का। ये जो मेवात बोली है, याद रखिएगा, संत लालदास जी द्वारा प्रयुक्त है। और इसके अलावा याद रखिएगा, संत चरणदास जी, वे दयाबाई और सहजोबाई द्वारा प्रयुक्त है। और दयाबाई और सहजोबाई तो आप जानते ही हैं कि ये जो है दोनों संत क्या हुआ? अरे शाहिद कपूर आओ, आगे आओ। अरे नहीं, बोलने का मैंने बोली नहीं, वहां डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो ना? फिर बैठ रहे हो, मैंने इसको बोला, आप बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए यहां आ जाते, ठीक है थोड़ा सा। लिखो, तो संत चरणदास इनकी शिष्या तो है, दयाबाई और कौन? सहजोबाई। एक बात मुझे बताइए आप, चरणदासी संप्रदाय की एक महिला अनुयायी है, उसका नाम क्या है? ये दो के अलावा एक और है। बस बस, शाबाश, आपके क्लास की फिर इज्जत बच गई। हाँ बताओ। ले आओ, ताज बेगम ठीक है, वो खा लेंगे। रजनीगंधा है तो वो भी ठीक है। पढ़ते नहीं आप, पढ़ते नहीं है हैं? अरे ज्ञानमती बाई, इधर जयपुर वाली चरणदासी संप्रदाय की अनुयायी थी वो। आत्माराम जी की गुरु जी, आत्माराम तुकाराम भिड़े। हैं? लिखो लिखो लिखो,
मेवाती बोली लिखिएगा मेवात क्षेत्र में है, इस पर प्रभाव और संत लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई और सहजोबाई इनके द्वारा इस बोली का प्रयोग किया गया है। लिख लिया क्या? फिर लिखिए इसकी उपबोलियां। उप ये लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो। अच्छा ना, भूल ही गया। आगे बढ़े। ओके, लिखिएगा उपबोलियां। और इसकी जो उपबोलियां हैं उसमें नंबर 1 लिखिएगा राठी। कौन सी बोली है? राठी। राठी बोली राठ क्षेत्र, हरियाणा सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। और आपको तो पता ही है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, ये पता ही है आपको तो? जी साहब, अरे साथ तो हैं, हम हमेशा ही साथ में रहेंगे, चिंता मत करो, लेकिन जिलों के नाम फेंको। हाँ पर आऊं दियो, हाँ आऊं दियो। ये मतलब ऐसे कब आएगी शर्म, कब आएगी आपको, सही बताओ कब आएगी? मतलब हरियाणा के साथ में कौन से जिले सीमा लगाते हैं, शर्म कब आएगी? पहले लगा लो फिर आ जाएगी। लिखो, शाबाश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही चल रहे हो। अरे भाई ना, बिल्कुल सही चल रहे हो। लिखो नंबर 2 लिखो, अहिरवाटी बोली। कौन सी बोली है? अहिरवाटी बोली। ये जो अहिरवाटी बोली है ये आपके जिस क्षेत्र में बोली जाती है, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता ये आपको बताने की आवश्यकता है, इसलिए सबसे पूछूंगा। यस नरेंद्र, कॉपी बंद कर पहले ना, कॉपी बंद करो, वो बीच में क्या खोल रखा है? हाँ, अहिरवाटी बोली कौन से क्षेत्र की है? पड़ोसी से पूछो। यस, इस बार गाड़ी अटकी। हाँ यस, और ये स्पष्ट लाइन लिखा रखी है, पता आपको? ये स्पष्ट रूप से आपके कॉपी में कहां लिखा रखी है, किस बिंदु की अंतिम लाइन है, मैं अभी आपको बता दूं। हाँ तो बता दो। इतना क्या कह रहा है, बता दे। लोक नाट्य खोलो, नहीं है? लोक नाट्य के अंदर ख्याल खोलो, ख्याल में निकालो अली बख्शी ख्याल, और अली बख्शी ख्याल की चौथी लाइन ये लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? अहिरवाटी बोली कौन से चित्र की है? मुंडावर की। कैसे नहीं लिखा रहेगा? मुंडावर जो वर्तमान खेरतल तिजारा में आता है, वहीं की तो अली बख्शी ख्याल है। ठीक है, खत्म कहानी साहब, शाबाश। अहिरवाटी बोली लिखो, अहिरवाटी बोली लिखो मुंडावर में, और मुंडावर वर्तमान किस में आता है? खेरतल तिजारा। नंबर 3 लिखो कठेर। नंबर 4 लिखो मेहटा। कठेर बोली और मेहटा बोली लिख लीजिएगा, कंप्लीट। लीजिए, कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ में आपके ये भी कंप्लीट हो गया। मोतीलाल मनेरिया द्वारा जो विभाजन किया गया था, मारवाड़ी, वागड़ी, मालवी, ढूंढाड़ी और मेवाती, कंप्लीट। अब लिख लीजिए अन्य बोलियां। है जी, ये अलवर, ये बिल्कुल ये अलवर में ये दोनों, कठेर मेहटा। चले आगे, कहां तक जाओगे? तमिलनाडु तक। लिख लिया? आगे अब लिखिए आप अन्य बोलियां। अन्य बोलियां, हाँ वो भी लिखाते हैं अभी, नहीं वो भी लिखाते हैं। लिखिए अन्य बोलियां। अन्य बोलियां, अन्य बोलियों की बात करते हैं तो लिखिएगा नंबर 1। नंबर 1 लिखिए नरेंद्र, आपके जिले की बोली कौन सी? कह रहा पता ही नहीं। करौली की है जगरोती। लिखिए नंबर 1, लिखिएगा जगरोती बोली, डैश करके लिखिएगा करौली। ना ना, ये स्वतंत्र रूप से इसी क्षेत्र विशेष में। नंबर 2 लिखिएगा धावड़ी बोली, और ये जो धावड़ी बोली है ये बोली जाती है आपके उदयपुर में। कहां पर बोली जाती है? उदयपुर के अंदर। और उसके बाद में लिखिएगा नंबर 3 पंजाबी बोली, और ये जो पंजाबी बोली है ये है आपके गंगानगर और हनुमानगढ़ में। पता ही है आपको तो कि गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान के वे जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं, और वापस पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से?
हाँ जी, हाँ हाँ, ओ, खत्म कहानी, हो लो। चलिए, कंप्लीट। तो ये अन्य बोलियां कंप्लीट हो गई, यानी मोतीलाल मेनारिया साहब द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था कंप्लीट। हाँ जी, ना, राजस्थानी साहित्य, भाषा कंप्लीट हो गई है। अब साहित्य पढ़ रहे हैं, फिर साहित्यकार पढ़ेंगे, समझे? समझे? लिखो राजस्थानी साहित्य, बोर्ड पर देखो, राजस्थानी साहित्य। ये जो राजस्थानी साहित्य है, बोर्ड पर देखना आप, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में पूछना चाहे तो। राजस्थानी साहित्य जो है वो समय के आधार पर चार भागों में है। कितने भागों में है? चार भागों में। कौन कौन से चार भाग हैं देखिए। एक तो है प्राचीन राजस्थानी साहित्य। भाई एक तो सबसे पहले की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन होगा, एक सबसे नवीनतम की बात करेंगे तो आधुनिक होगा। आधुनिक राजस्थानी साहित्य, एक प्राचीन है एक आधुनिक है, मतलब बीच वाले क्या है? मध्य। मध्य में दो भाग हैं, एक है पूर्व मध्यकाल का राजस्थानी साहित्य, और एक पूर्व है, इसका मतलब एक उत्तर है। एक है आपके उत्तर मध्यकाल का राजस्थानी साहित्य। समय समय पर साहित्य लिखने का जो विषय हुआ करता था वो चेंज होता गया, इसलिए क्वेश्चन आता है बहुत बेहतरीन सा। निम्न में से राजस्थानी साहित्य के कौन से काल में भक्ति काल से संबंधित साहित्य लिखा गया है? चार ऑप्शन फेंको। है जी, ऐसे क्वेश्चन आता है। निम्न में से राजस्थानी साहित्य के कौन से काल में वीर गाथाएं लिखी गई है? सेम ऑप्शन चार है, ऐसा क्वेश्चन आता है। निम्न में से राजस्थानी साहित्य का वह काल जिसमें महिलाओं के श्रृंगार का उल्लेख किया गया है? तो खत्म है सर। देखो इधर मेन क्वेश्चन, राजस्थानी साहित्य की शुरुआत हुई है, ये लो, कौन सी ईस्वी में? शाबाश, 50, क्योंकि सबके पीछे 50 वर्षों। ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है ऐसे। कोई बताएगा आप में से? कोई है जो बनेगा? 1150 वाले कौन कौन है? शाबाश शाबाश। और 1250 वाले? अच्छा ओके। ये 900 वाले कौन है? ओके ओके ओके। तो बात ऐसी है भाई कि आपको पता ही नहीं है। प्राचीन राजस्थानी साहित्य का जो समय है वो है 1050 ईस्वी से लेकर 1550 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? बी। पूर्व मध्यकाल राजस्थानी साहित्य का जो समय रहा है वो है 1450 से लेकर 1650 ईस्वी। ये जो समय रहा है उत्तर मध्यकाल का 1650 से लेकर 1850, और आधुनिक का 1850 से लेकर वर्तमान तक चल ही रहा है। प्राचीन राजस्थानी साहित्य जिसमें लिखा गया है वो है, याद रखिएगा, वीर गाथाओं का उल्लेख है इसमें। किसमें है? वीर गाथा। आप देखेंगे कि ये जो समय रहा है इस बीच राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा बाहरी आक्रमण हुए थे, और उनसे लड़ने वाले जो वीर थे उनकी वीर गाथाओं का उल्लेख किया है। इसलिए एक बार ऐसा भी पूछा गया था कि प्राचीन राजस्थानी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हाँ जी, कोई बताएगा आप में से? वीर गाथा काल रहा है ये। प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो है आपके रणमल छंद। कौन सा है? रणमल छंद। इसके लेखक कौन है? लेकिन मैं किससे पूछ रहा हूं? नहीं, मैं पूछ ही क्यों रहा हूं? पढ़ाई नहीं शाबाश, ओके सॉरी। इसके लेखक हैं कौन? श्रीधर व्यास।
किसके द्वारा है? श्रीधर व्यास। पूर्वीय मध्यकाल का जो राजस्थानी साहित्य है 1450 से लेकर 1650, कुछ हल्का हल्का सा, नहीं नहीं वो तो चढ़ जाएगा, कुछ हल्का हल्का सा पता लग रहा है क्या? टाइमिंग को देखो, अरे टाइमिंग को देखो तो सही, देखो देखो एक बार देखो, थोड़ा सा देख तो रहे हैं सर, पर टाइमिंग तो खराब है, क्योंकि इधर भी देखेंगे तो 14:50 हुए हैं। किसका रहा है? भक्ति काल का। शाबाश, ये जो समय रहा है ये रहा है किसका? भक्ति काल का। यानी इस समय जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल की प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य के अंदर, संतों की प्रमुख रचनाएं हैं। ये जो काल रहा है उत्तर मध्य काल, राजस्थानी साहित्य का ये काल, इसके अंदर श्रृंगार हुआ है, इसके अंदर रीति काल रहा है, ये नीति काल भी रहा जी। और 1850 इस समय तो प्रमुख विषयों पर आधारित साहित्य हैं। ध्यान रखना, शुरू के दो, एक और दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ये 1450 होगी, बाकी 1550 के बाद में 1550 लिख सकते थे, लेकिन ये जो मध्यकाल है इसका जो समय है पूर्व मध्यकाल वो 1450 से शुरू हो गया था। तो ये बात है साहब, कौन सी? जी साहब, राजस्थानी साहित्य और साहित्य चार काल में। देखो क्वेश्चन अगर हम देखेंगे पुराने पेपरों में तो साहित्य और साहित्य मुश्किल से किसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर या सेकंड ग्रेड में कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, बाकी नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो मिलेगा ना। लीजिए नेक्स्ट, अब आप लिखिए, ये जो राजस्थानी साहित्य है इस साहित्य को लिखने की शैलियां कौन कौन सी है? लिखिए, राजस्थानी साहित्य की शैली कौन कौन सी होती है, क्या क्या है, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे वो भी, बट एक बार यहां पर केवल हम इतना पढ़ेंगे कि ये जो राजस्थानी साहित्य है इसमें यदि हम एक तो चर्चा करें पश्चिमी राजस्थानी साहित्य की, और एक यदि हम चर्चा करें पूर्वी राजस्थानी साहित्य, पूर्वी राजस्थानी साहित्य, तो ये जो पश्चिमी राजस्थानी साहित्य है, ये पश्चिमी राजस्थानी साहित्य जिस शैली में लिखा गया है वो है डिंगल शैली, और पूर्वी राजस्थानी साहित्य जिस शैली में लिखा गया है वो है पिंगल शैली। क्या होती है ये, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डिंगल शैली के अंदर ये जो साहित्य लिखे हुए हैं पश्चिमी राजस्थानी साहित्य, याद रखिएगा इस शैली का जो प्रयोग है डिंगल शैली का वो तो किया जाता है किनके द्वारा? याद रखिएगा चारण जाति द्वारा प्रयुक्त। ये जो पिंगल शैली है ये प्रयुक्त करते हैं कौन से? भाट जाति द्वारा। क्वेश्चन ये है आपके सामने कि सर्वाधिक राजस्थानी साहित्य है पश्चिमी राजस्थानी साहित्य या पूर्वी राजस्थानी साहित्य? तो याद रखना है पश्चिमी। सर्वाधिक राजस्थानी साहित्य पश्चिमी राजस्थानी साहित्य। इस डिंगल पर जो प्रभाव है ना, इस पर प्रभाव वो है आपके किसका? मारवाड़ी का। और इस पर जो प्रभाव है वो किसका है? ब्रज का।
एक बार इतना सा लिखो, फिर चर्चा और करते हैं। ये लिखिए। अब हम उस बिंदु की ओर चल पड़ेंगे जिसने पशु परिचर सीईटी के एग्जामों के अंदर एक तूफान उठा रखा था। पता ही है आपको तो कौन सा तूफान था? है जी? यस, रासो, प्रकाश, मर्शिया, पर्ची, सब कुछ। क्या क्या होता है ये सब कुछ देखते हैं। सर एक पिंगल है और एक पिंगला थी। पिंगला थी। लिख लिया आप सबने? चलें आगे। चलिए। हम्म, क्या हुआ? क्या हुआ? ये लिखो। तो राजस्थानी साहित्य की शैलियां हो गई, हेडिंग डालिए विशिष्ट शैलियां। साहित्य लिखने की विशिष्ट शैलियां। हाँ शाहिद कपूर आइए, उनको लाइए, निकालिए अपने।